নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद पे है, तृतीय अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 24 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या यानी चौथा अध्याय का 1 नंबर श्लोक तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.3.24। तदा स्मसारं हृदयं वतेदं तदा संसारं हृदयवन्देदं यद्प्रीयमाणैर्हरिनामधेय न विक्रियेत तथा यदा विकारो जलम गरुहेषु हर्ष यस सुषमा जायसवाल माता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। जो हृदय श्री भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करने पर भी प्रेमा अश्रुओं तथा रोमांच से परिवर्तित नहीं होता, वह निश्चित ही फौलाद का बना है। और एक बार माता जी। जो हृदय श्री भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करने पर भी प्रेमा आंसुओं से तथा रोमांच से परिवर्तित नहीं होता, वह निश्चित ही फौलाद का बना है। तात्पर्य हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंद के प्रथम 3 अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा इस चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया है और 9 सिखियों के लिए श्री भगवान के विश्व रूप में उनकी स्थूल अवधारणा की संस्तुति की गई है। ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य के मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनते हैं और धीरे धीरे मन उन भगवान श्री विष्णु पर एकाग्र होता है जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूप में स्थित है। इसीलिए पंच उपासना पद्धति भी कार्य रूप से अपनाई जाती है, जिसमें 5 मानसिक प्रवृत्तियों की संस्तुति की जाती है। ये है क्रमिक विकास, श्रेष्ठ की पूजा जो अग्नि, विद्युत, सूर्य, जीवों का समूह शिव तथा अंततः निराकार परमात्मा जो भगवान श्री विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकते हैं। इन सब का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ है, किंतु तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति अर्थात शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करने के पश्चात श्री विष्णु की पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है, जिसमें हृदय पर परिवर्तन की बात कही गई है। हरे कृष्ण। हम लोग देखते हैं कि स्थूल चीज से कैसे जोड़ना आसान होता है। जैसे उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद विश्व रूप का, एक साधारण आदमी को उससे कनेक्शन ज्यादा इजी होता है, लेकिन आस्ते आस्ते उनका हृदय परिवर्तन होता है और फिर वो भक्ति मार्ग के बारे में जान पाता है। वैसे ही पंच उपासना का उदाहरण दिया है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। पहले सूर्य, आग, अग्नि, सूर्य, शिव जी और फिर परमात्मा का ध्यान, वैसे फिर उसके बाद पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, वैसे क्रमशः आस्ते आस्ते इससे क्या होता है, लोग आस्ते आस्ते आसानी से भगवान को कनेक्ट कर पाता है। किसी का कोई प्रश्न है?
प्रभु जी यहाँ विद्युत लिखा हुआ, तो विद्युत से कैसे कनेक्ट करते हैं? अग्नि, विद्युत, जीवों का समूह, विद्युत और जीवों का समूह नहीं समझ में आया प्रभु जी। Fire, electricity, the sun, the mass of living beings. यानी जीवों के समूह तो वो तो इजी है कि ये जो पूरा संसार है, ये सब जीव है, ये भगवान का संतान है। इन उस तरह से मानव सेवा माधव सेवा है, जीव सेवा श्रेष्ठ है, इन दैट सेंस। और विद्युत ये भी भगवान का एक शक्ति है, इससे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ आलोकित हो रहा है, एक्सेट्रा। यस, रोशन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, गलती से हो गया, अभी प्रश्न नहीं है। नहीं ठीक है, थोड़ा हम सोचे एक्सरसाइज कर हाथ। अच्छा, ये गूगल का हाथ है, गूगल का हाथ बहुत लंबा हाथ है। यस, करो भी माता जी। साउंड क्लियर ना। ওই অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য, সমগ্র জীবসত্তা, শীত, এগুলো বুঝতে পারলাম না, একটু ভালো করে বলুন। সবগুলো বুঝতে পারেননি? আচ্ছা, তো এই সব স্থূল জিনিস যেগুলো দিয়ে মানুষ নিজেকে কানেক্ট করতে পারে, সাধারণ ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে, সূক্ষ্ম থেকে মানে স্থূল জিনিস কানেক্ট করতে সুবিধা হয়। যেমন আগে কেউ হয়তো অগ্নিদেবকে পুজো করতো, বা কেউ হয়তো ইলেকট্রিসিটি, এই যে বিদ্যুৎ দেখে এগুলো ভগবানকে অনুভূতি করতেন। এই যে বিদ্যুৎ শক্তি, এটা কোনো সাধারণ শক্তি না, এটা ভগবান থেকে আসছে। তেমনি সূর্যদেবকে প্রণাম করতো, সূর্যের শক্তিকে। आगे तो आमियो सूर्य का आई टू थिंक बहुत बचपन में सूर्य देवी शक्तिशाली है, उन्हीं से सब कुछ चल रहा है, तो वही शायद भगवान का एक रूप है, ऐसे करके हम सोचते थे बचपन में। और फिर समस्त जीव समूह, यानी सब समस्त जीव एराई भगवान, जैसे लोग बोलता है पहले मानव सेवा ही माधव सेवा। हाँ, फिर शिव जी, और फिर इम्पर्सनल ब्राह्मण यानी परमात्मा या ब्रह्म ज्योति, उनका उपासना करना, ये सब से कनेक्ट करके आस्ते आस्ते लोग ভগবানের দিকে যায়। ওটাই বলা হচ্ছে। এইসব স্থূল জিনিসকে সম্পর্কিত করা খুব সহজ সাধারণ ব্যক্তির কাছে। यस, आगे। आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है, जिससे वह परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में समझे, क्योंकि यही उसकी शाश्वत वैज्ञानिक स्थिति है। इस तरह भक्ति में सेवा की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा आँख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि, जिनका वर्णन पहले हो चुका है, की गई है। नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्ति में सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो समझ लेना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि श्री भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति में कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा, जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है, जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने के पूर्व प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इस पैराग्राफ में? रोशन प्रभु अभी भी हाथ उठा के रखे। यस, और कोई है? किसी का कोई प्रश्न है? यस, कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण
जो प्रेम या भगवत प्रेम के पूर्ण अवस्था प्राप्त करने के पूर्व प्रकट होते हैं। तो प्रेम के आगे स्टेज है भाव। तो भाव स्टेज में ये भाव स्टेज में अगर श्रवण कीर्तन अच्छा से हुआ तो हम देखते हैं कि बहुत सीनियर भक्त लोग, उन लोग का आंख में आंसू आ जाता है जब करते करते भगवान के विरह में विरह अनुभूति करता है, वो नेचुरली आता है। ऐसे कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं, बहुत सीनियर भक्त जो बहुत सालों से भक्ति निष्ठा पूर्वक कर रहा है, ऐसा हो सकता है। तो वो प्रेम स्टेज के आगे वाला स्टेज भाव स्टेज तक पहुंच गए हैं, जिसे हम लोग देखते हैं हरिदास ठाकुर उस स्तर पे। ओके प्रभु। आगे यदि श्री भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रक्रिया नहीं होती तो यह समझ लेना चाहिए कि यह केवल अपराध के कारण है। यही संदर्भ का अभिमत है। श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता तो यह निश्चित माने कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में नहीं प्रकट होगी। भाव दशा का प्राकट्य हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे एक लक्षणों से लाइन होता है, यही संदर्भ का अभिमत है। मतलब संदर्भ शास्त्र, यही शास्त्र का अभिमत है। ये दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द शास्त्र। संदर्भ भक्ति संदर्भ भक्ति सिद्धांत का यही कंक्लूजन है, यही ओपिनियन है, यही राय है। आगे भाव दशा का या पढ़िए मत। भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। ये है निष्क्रियता, प्रस्वेद, रोमांच, कंठ गदगद होना, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात तथा अंततः समाधि। शील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति में इन लक्षणों का तथा स्थायी एवं सहचरी भाव का विशद वर्णन किया गया है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ दुराचारी नौसिखियों द्वारा उपयुक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के नकल करने के प्रसंग में इस सारे भाव की आलोचनात्मक व्याख्या की है। न केवल शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपितु शील रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण दिया है। कभी कभी उपयुक्त भाव के 8 लक्षणों की नकल कुछ संसारी भक्त प्रकट सहिजिया द्वारा किया जाता है, किंतु ऐसे छंद लक्षणों का तुरंत ही पता चल जाता है। जब छंद भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते पाया जाता है, कोई व्यक्ति भक्त के चिन्हों से कितना क्यों न अलंकृत हो, यदि वह धूम्रपान, मदपान या स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन करता है तो उसमें उपयुक्त भाव दशा नहीं हो सकती। किंतु ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों की नकल की जाती है। इसीलिए शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ऐसे नकलचियों को पाषाण हृदय वाला कहा है। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, किंतु यदि इन पर भी वे वर्जित आदतें नहीं छोड़ते तो उनसे दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। हरे कृष्ण। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है 4 नियम पालन करना। ये बेसिक क्राइटेरिया है। ये नहीं हो रहा है और आंख से आंसू गिर रहा है। ये रोशन प्रभु हाथ उठा नीचे करिए। हाँ। प्रभु जी हट नहीं रहा है प्रभु जी। अरे हरि बोल, वेरी नाइस। तो इसी को फिर से प्रेस करिए। हाँ। हो गया, बात कर लिया, हो गया। तो अगर ऐसे कोई किसी का लक्षण हो रहा है तो ये समझ लेना पड़ेगा कि कोई ऐसे बहुत भक्त व्यक्ति है जो 4 नियम पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करके रो रहा है, जप करके अष्ट सात्विक विकार दिखा रहा है, ऐसे कुछ ढोंग कर रहा है, तो इन लोग से दूर रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। जो फर्स्ट वाला है निष्क्रियता, तो इसमें क्या मतलब बिल्कुल पड़े रहना चुपचाप? एकदम एकदम स्टैचू हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। अष्टसात्विक विकार में। यस, आगे। जब भगवान श्री चैतन्य गोदावरी के तट पर कावोर के श्री रामानंद राय से मिले थे, तब भगवान में ये समस्त लक्षण उत्पन्न हुए थे। किंतु वहां पर राय के साथ आए कुछ अभक्त ब्राह्मणों के उपस्थित होने से भगवान श्री चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा लिया था। अतएव परिस्थितिवश कभी कभी ये लक्षण महाभागवत के शरीर में भी प्रकट नहीं हो पाते। अतएव असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने, शांति, प्रत्येक क्षण को श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगाने, अव्यर्थ कालत्वम, निरंतर श्री भगवान की महिमा के गाने के प्रति उत्सुकता, नाम गाने सदा रुचि, श्री भगवान के धाम में रहने हेतु आकर्षण, प्रीति इस्तदा शति स्थले, भौतिक सुख से पूर्व वैराग्य, विरक्ति, निर्भिमनिता, मान्य शून्यता द्वारा प्रकट होते हैं। जिसमें ये समस्त दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, उसे ही वास्तविक भाव दशा प्राप्त होती है। पाषाण हृदय अनुकरण करता या संसारी भक्त को नहीं। हरे कृष्ण। तो ये एक श्लोक का वर्णन दिया है, ये शायद भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक है। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि आशक्तिस्तत् गुणाख्याने प्रीतिस्तत् वशति स्थले। মা এই ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে এই শ্লোকটা ছিল না? মেমোরি শ্লোক, ভক্তি শাস্ত্রী স্টুডেন্টস ছিল? এটা ছিল না? अनम्यूट করে বলতে পারো। ওকে, और कोई है? अनम्यूट না করলে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। আবার বল কি ছিল না এই শ্লোকটা? বল। और न्यू नेटवर्क, ওটা হয়তো আমাদের বলেনি। हाँ, ये भक्ति शास्त्री में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भाव स्टेज का लक्षण दिया हुआ है। शांति, अब शांति यानी कोई भी भौतिक इच्छा का समाप्त। दूसरा क्या दिया हुआ है? अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी भक्ति के बिना नहीं रह पाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फिर तीसरा क्या है? नाम गाने सदा रुचि, हमेशा जप करेगा। ऐसा नहीं कि 16 माला हो गया फिनिश, ऐसा नहीं है। कभी भी मौका मिलेगा देखिएगा माला से जप कर रहा है। फिर प्रीति तद वशति स्थले, हाँ, भगवान के धाम में प्रीति यानी हैप्पीनेस, लाइकिंग। तद वशति स्थले, तद माने भगवान का, वशति स्थले भगवान जहाँ वास करते हैं, जैसे वृंदावन, जगन्नाथपुरी। तो उनका एक इच्छा है, टेस्ट है भगवान के धाम विजिट करना। वहाँ जैसे शिवली माता जी बताते हैं ना कि धामे किछु दिन थाका उचित, तो वैसे विरक्ति यानी भौतिक बात, भौतिक व्यक्ति, भौतिक बातचीत, एकदम इससे विरक्ति। और मान शून्यता, माने इंग्लिश में लिखा है प्राइडलेसनेस, अमान ना मान देना। ठीक है, ये सब भाव स्टेज का लक्षण है। भाव स्टेज बहुत हाई स्टेज है रोशन प्रभु, जस्ट कृष्ण प्रेम स्टेज का आगे स्टेज, एक स्टेज आगे। ठीक है, कंटिन्यू माता जी। संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पूर्ण रूप से निरपराध होकर श्री भगवान के पवित्र नाम का जाप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला उन्नत भक्त ही वास्तव में श्री भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। नौसिखिए भक्त भक्ति के निम्नतर अवस्था में रहने के कारण
ईर्ष्यालु होते हैं और अपने आचार्यों का अनुगमन न करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। फलस्वरूप ये कितना भी भगवान नाम जाप का प्रदर्शन क्यों ना करे, वे पवित्र नाम का दिव्य आस्वादन प्राप्त नहीं कर पाते। अतएव आंखों में आंसू आना, कांपना, पसीजना या मूर्छित होना, इन सब की भक्षणा की जाती है। हाँ, वे श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, अन्यथा वे प्रसार हृदय वाले बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करती है। हरे कृष्ण। फिर से लास्ट सेंटेंस पढ़िए। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करती है। Will depend on the instruction of revealed scriptures directed by a serialized devotee. Yes, किसी का कोई प्रश्न है? 25 नंबर श्लोक। अथाभिदेहि अंगमान अनुकूलम प्रभाषे भागवता प्रधान यदा हव्यया सखिरा विद्या विशारदोद्रीपतिं साधिं संशिष्ट। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मन को भाने वाले हैं। अतः कृपया करके आप हमें यह उसी प्रकार बताइए जिस प्रकार से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर कहा था। तात्पर्य, जो ज्ञान श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान किया जाता है और फिर श्री सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिनका अनुसरण किया जाता है, वह सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञान होता है। इसीलिए वह अंतग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो सौनकादि ऋषि और श्रवण करने का इच्छा सूत गोस्वामी को बता रहे हैं, जिस तरह उन्होंने श्रवण किया था सुखदेव गोस्वामी से। आज हम लोग चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। शुरू करने के आगे एक बार श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर उनका आशीर्वाद हम लोग लेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी भगवानी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। चौथा अध्याय का क्या नाम है सुषमा माता जी? षष्ठी प्रक्रम। एक नंबर श्लोक। सूत उवाच श्रुत उवाच मया शकीर्ति वाचा निश्चयमात्मना उपाधार्य मतिं कृष्णे औत्तरीय सतिं व्यधात्। शील सुत गोस्वामी ने कहा, शील सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर
उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। फिर से एक बार। शील सुत गोस्वामी ने कहा, शील सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। तात्पर्य, सीतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतिम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दो अर्थ है, निष्ठावान तथा सम्यक। सती शब्द से आता है सतिम, चेस्ट। आगे, ये दोनों ही अर्थ महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक उपक्रम मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 15 में कहा गया है। सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता की कोख में अपना शरीर धारण करने के प्रारंभ से ही श्री भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। जब वे माता के कोख में थे, तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र परमाणु बम से उन पर प्रहार हुआ था, किंतु भगवत कृपा से वे उन अग्निशास्त्र से जलने से बच गए थे। तब से ही उन्होंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, जिससे वे भक्ति में पूर्ण रूप से संयत हो गए। अतएव और ढूंढ भी रहा था, वो व्यक्ति कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है जिनको मैंने देखा। और इसी वजह से उनका नाम क्या हुआ था? परीक्षित। हाँ, परीक्षा कर रहा था, कहाँ है ये व्यक्ति? नहीं, ये नहीं। कौन वो व्यक्ति कहाँ है जिनको मैंने माता के गर्भ के अंदर देखा था? यस, आगे। स्वाभाविक रूप से वे श्री भगवान के समय शुद्ध भक्त थे, तथा जब उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना कि उन्हें श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम और भी दृढ़ हो गया। हम इन विषयों को पहले ही बता चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण तो इसीलिए इस्कॉन के भक्त लोग को भी सती होना चाहिए। कृष्ण के अलावा और कोई नहीं, ओनली कृष्ण। यस, आगे। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अत्यंत आवश्यक हैं: भक्त परिवार में जन्म लेना तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों शुभ अवसर प्राप्त थे। वे पांडव जैसे भक्त परिवार में उत्पन्न हुए थे और श्री भगवान के पांडव वंश को बनाए रखने तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के कारण ही महाराज परीक्षित को बचा लिया गया था। जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक द्वारा शाप दिया गया और फिर श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सका। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। कौन सा श्लोक? यह महाराज कौन सा श्लोक? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज न प्रभु। ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, भाग्यवान जी। आगे। यह महाराज परीक्षित पर पूरी तरह से लागू होता है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वे स्वतः भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आ सके और इस तरह संपर्क में रहने से वे श्री भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सर्वोच्च भगवत भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण श्री सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने हेतु आगे भी अवसर प्रदान किया। से कौन कौन है जो भक्त कुल में जन्म लिया है, वैष्णव कुल में जन्म लिया है? हाथ उठा सकते हैं, गूगल हाथ। आप में से कौन है जो वैष्णव कुल में जन्म लिया है? जन्म से ही वैष्णव कुल में। सुषमा शॉ माता जी, वेरी नाइस, हरि बोल, भाग्यवान। और
प्रभु जी हम लोग जो लहसुन प्याज खाते हैं वो भी वैष्णव कुल हुआ क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण। भगवान विष्णु की आराधना बचपन से और किसी को नहीं, ओनली 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 विष्णु, ओनली कृष्णा। बिंदु मेहता माता जी, ब्रज किशोरी माता जी, हरि बोल। रेखा जैसा माता जी, वेरी नाइस। गायत्री राधिका माता जी, हरि बोल। ये गूगल हाथ है, उधर गूगल हाथ। यस, ओके, वेरी नाइस। यस, आगे। कालक्रम से प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपना शुद्ध मन को भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र कर सके। हरे कृष्ण। हरि बोल।